हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू पोस्ट मार्केट एनालिसिस। आज निफ्टी ने गैप अप दिया, पर उसके बाद 24,200 पर रेजिस्टेंस लेके अराउंड 24,100 पे क्लोजिंग दी है। तो काइंड ऑफ इट वाज अ बुलिश ट्रेड टुडे। तो कहीं ना कहीं आज बुलिशनेस थी मार्केट में। अगर मैं और इंडिसेस की बात करूं तो बैंक निफ्टी ने भी 0.5% ऊपर क्लोज दिया, अराउंड 250 पॉइंट्स। अगर मैं और स्पेशल सेक्टर्स की बात करूं तो दो मेजर सेक्टर्स आज अच्छे रहे, वो थे फार्मा एंड डिफेंस। थोड़ा ऑयल एंड गैस भी अच्छा था और अराउंड 191 मोर देन 1% की मूव दी। अगर मैं पर्टिकुलर निफ्टी की बात करूं जो आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, तो निफ्टी ने आज काइंड ऑफ डोजी बनाया, काइंड ऑफ गैप अप हुई थी, बट क्लोज इट हैज क्लोज्ड वेयर इट ओपन। 24,200 पे रेजिस्टेंस लिया है। तो कल निफ्टी की एक्सपायरी है। अगर मैं एक्सपायरी पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूं तो अभी जो क्लोजिंग स्टैंडर्ड प्रीमियम है दैट इज 150 टू 120 पॉइंट्स। तो जैसा कि हम देख रहे हैं कि निफ्टी हैज बीन कंसोलिडेटिंग विद इन अ वेरी टाइट रेंज ड्यूरिंग द डे। तो पिछले काफी दिनों से मार्केट जो है गैप अप गैप डाउन जरूर हो रही है, बट ड्यूरिंग द डे द मूवमेंट इज हार्डली 80 टू 100 पॉइंट्स। तो इसलिए डायरेक्शनल अगर कोई बाइंग कर रहा है, इट हैज बिकम वेरी डिफिकल्ट बिकॉज मूव ही नहीं आ रही है मार्केट में, तो आप डायरेक्शनल बाइंग में पैसा नहीं बना सकते। डायरेक्शनल अगर कोई सेलिंग कर रहा है जरूर उसको थीटा डीके का बेनिफिट होगा, बिकॉज विक्स हैज कम डाउन टू लेस देन 13। आज तो अराउंड 12 क्लोज हुआ है। तो कहीं ना कहीं थीटा डीके में उसको बहुत बेनिफिट हुआ होगा अगर कोई ऑप्शन सेलिंग कर रहा है। तो ऑप्शन सेलिंग हैज बीन डूइंग गुड विद इन द सिंस लास्ट फ्यू वीक्स, बट ऑप्शन बाइंग बिकॉज ऑफ जो मोमेंटम कम हो गया उसकी वजह से ऑप्शन बाइंग में थोड़ा सा डिफिकल्ट हो गया पैसा बनाना। तो जैसा कि होता है कि मार्केट में डिफरेंट सिनेरियोज आते हैं एंड डिफरेंट सिनेरियोज में डिफरेंट स्ट्रेटजीज चलती हैं। तो अभी नॉन डायरेक्शनल स्ट्रेटजी का टाइम आ गया है। एंड अगर मैं डायरेक्शनल की बात करूं तो मे बी अगर मोमेंटम वॉलेटिलिटी वापस आएगी तो मे बी डायरेक्शनल स्ट्रेटजीज में भी आपको पैसा बनेगा। तो अगर मैं स्टैडल पीएम की बात करूं, जैसे मैंने बोला 115 120 पे क्लोजिंग आई है, तो कल आपको भी कल साइडवेज मूवमेंट ही मिल सकती है। तो मे बी निफ्टी कैन मूव विद इन द रेंज ऑफ 120 पॉइंट्स। तो अगर मुझे यहाँ पे स्पेसिफिकली अगर मार्क करना हो कि मैं किस लेवल्स को देख रहा हूँ, तो नीचे में 24,000 इज अ गुड लेवल, कि 24,000 को नहीं ब्रेक करना चाहिए, बिकॉज मैक्स ओ आई इज एट 24,000 के पुट में मैक्स ओ आई है, जैसे कि मैंने अभी मेंशन भी किया है। एंड ऊपर में 24,200 के कॉल में मैक्स ओ आई है। तो 200 पॉइंट की टाइट रेंज है। तो अगर यहाँ पे कोई अच्छी न्यूज आ जाती है जिसकी वजह से आप ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन हो जाता है, दैट इज अ डिफरेंट थिंग। बट अदरवाइज मार्केट शुड इस रेंज में ही क्लोज करनी चाहिए, ये मुझे ऐसा लग रहा है। अगर मैं 24,100 के पुट और कॉल की बात करूँ, आज अच्छा एडिशन हुआ है, बोथ कॉल एंड पुट दोनों में अच्छा एडिशन हुआ है। केवल कॉल या केवल कॉल में नहीं हुआ है या केवल पुट में नहीं हुआ है बिकॉज बुलिश था। दोनों कॉल एंड पुट में अच्छा एडिशन हुआ है। तो 24,100 पे भी आपको अच्छा रेजिस्टेंस या कल अच्छा सपोर्ट देखने को मिल सकता है। एंड मुझे जो लग रहा है कि मार्केट शुड रिवॉल्व बिटवीन 24,200 एंड 24,000। तो दिस शुड बी द रेंज फॉर टुमारो। बट ये रेंज टेस्ट हो सकती है बिकॉज मार्केट्स कैन गो एनीवेयर इन द ड्यूरिंग द डे। तो फिर भी हमें थोड़ा सा ध्यान देना होगा, बट एनालिसिस के अकॉर्डिंग यही रेंज है अभी के लिए। अगर मैं और पर्टिकुलर सेक्टर्स जो मैंने बात की अभी बताऊं, बात करें तो फार्मा का हम एक लगा लेते हैं। फार्मा ने आज अच्छा मूव दिया। फार्मा का देखिए अच्छी क्लोजिंग आई है, एंड आई थिंक नेक्स्ट फ्यू विनर्स कुड बी फ्रॉम फार्मा इन दिस मंथ। तो अगर कोई फार्मा को ट्रैक कर रहा है तो कुछ अच्छे विनर्स ढूंढ सकते हैं। जैसे कि आज अगर मैं बात करूं तो सिप्ला ने अच्छा मूव दिया। सिप्ला मूव अराउंड 4%, अराउंड 5% का मूव दिया सिप्ला ने। तो कहना कि आज फार्मा में हमें आज बाइंग देखने को मिली। उसके अलावा सेकंड सेक्टर जो आज अच्छा रहा वो था डिफेंस। डिफेंस पिछले कई दिनों से मूव कर रहा है, पिछले एक हफ्ते से अच्छा मूव दिया। तो डिफेंस ने आज ब्रेकआउट दिया। तो डिफेंस भी मुझे यहाँ पे कुछ टाइम के लिए अच्छा लग रहा है। कुछ न्यूज है बिकॉज इंडिया इज सेलिंग सम डिफेंस प्रोडक्ट्स टू कतर यूएई। तो कहीं ना कहीं मिडल ईस्ट में हम वी आर स्टार्टिंग एक्सपोर्टिंग आवर प्रोडक्ट्स इन डिफेंस प्रोडक्ट्स। तो कहीं ना कहीं डिफेंस प्रोडक्शन और डिफेंस सेक्टर में एक हमें तेजी देखने को मिल सकती है विद इन द कमिंग टाइम्स। अगर हम 5 मिनट के चार्ट पे चलते हैं कि आज इंट्राडे क्या रहा। इंट्राडे में अगर हम देखें तो गैप अप हुआ। कल जो उस दिन फ्राइडे को जो बुलिश मूव आया था, उसके बाद आज वो कंटिन्यू हुआ, गैप अप हुआ यहाँ पे। एंड मार्केट ने पहली कैंडल गैप अप के बाद थोड़ा सा यहाँ पे कल का सीपीआर यहाँ पे इट वाज नॉट टच। तो यहाँ पे थोड़ा सा रेजिस्टेंस लिया कल के सीपीआर पे अराउंड 24,150 पे, एंड वहां से थोड़ा सा पुल बैक दिया। बट मार्केट्स ने इस लेवल को 24,100 पे अच्छा रेजिस्टेंस या अच्छा सपोर्ट लेते हुए वापस एक पुल बैक दिया। बट मुझे कहीं ना कहीं मार्केट में वीकनेस लग रही थी। और इस कैंडल में अगर मैं बात करूं, पर्टिकुलरली इस कैंडल में यहाँ पे मुझे लगा कि यहाँ पे डे हाई तोड़ने के बाद एक रेड कैंडल बनी। तो मे बी दिस वाज अ लिक्विडिटी स्वीप यहाँ पे मुझे लगा, एंड आई एंटर्ड कॉल सेल हियर। मैंने पुट बाय नहीं किया बिकॉज आई वाज नॉट एक्सपेक्टिंग वेरी बिग मूवमेंट्स हियर। आई सोल्ड अ कॉल। मुझे आई वाज एक्सपेक्टिंग एटलीस्ट डे लो और मे बी कल का हाई मुझे एक्सपेक्ट था कि यहाँ पे मुझे मिल सकता है। बैंक निफ्टी में भी सिमिलर हुआ, लेकिन बैंक निफ्टी में थोड़ा हमें मंदी देखने को मिली। निफ्टी ने ज्यादा मंदा शो नहीं किया और वापस इसी उस नेक्स्ट कैंडल में ही यहाँ पे आपको वापस यू टर्न मिल गया। बट काफी कंसोलिडेट किया बाजार ने, एंड ओनली आफ्टर 12 o'clock यहाँ पे थोड़ा सा हमें नीचे में मूवमेंट देखने को मिला। बट अदरवाइज मार्केट वाज वेरी साइडवेज टुडे। अगर मैं रेंज की बात करूँ तो ऊपर में
24,160 की रेंज है। एंड नीचे में अगर ये पहले कैंडल या इसका लोगों की बात करें तो अराउंड 24,080 की रेंज है। तो ऑलमोस्ट 80 टू 85 पॉइंट्स की रेंज में आज पूरा दिन मार्केट निफ्टी घूमता रहा, विच इज अ वेरी साइडवेज मूवमेंट। एज आपको अगर आप डायरेक्शनली ट्रेड कर रहे थे, इट वुड हैव बीन वेरी डिफिकल्ट बिकॉज आपको डायरेक्शन कहीं पे मिली ही नहीं। एंड विद ईच कैंडल हमें ऐसा लग रहा था कि अभी एसएल जाएगा, अभी एसएल जाएगा। बट अगर आप उसमें शॉर्ट स्ट्रैंगल या शॉर्ट स्टैडल में बैठे थे तो आपने आज अच्छे पॉइंट्स कैप्चर किए होंगे, बिकॉज विक्स भी डाउन था एंड प्रीमियम्स भी टूटे। बोथ कॉल एंड पुट में आज डीके मिला। तो हमारी जो नॉन डायरेक्शनल स्ट्रैटेजीज थी उसमें वी वर डिसेंटली प्रॉफिटेबल टुडे इन बोथ निफ्टी एंड सेंसेक्स। अगर मैं डायरेक्शनल ट्रेडिंग की बात करूं, आई अवॉइडेड बाइंग टुडे। मैंने यहाँ पे एक कॉल सेल किया था जिसका मेरा एसएल यहाँ पे हिट हो गया एंड आई टूक अ स्मॉल लॉस ऑफ 25 पॉइंट्स इन सेंसेक्स। उसके बाद मैंने यहाँ पे एक व्यू बनाया कि मैं बताता हूँ, एंड दिस व्यू आई शेयर्ड इन माय लाइव ट्रेडिंग एज वेल। ये सारे जो ट्रेड से मैंने लाइव ट्रेड किया था उसमें शेयर किया। अगर आपने नहीं देखी आप देख भी सकते हैं। हम लोगों को बहुत अच्छा डिस्कशन रहा अपने मेंबर्स के साथ और बाकी जिन्होंने भी ज्वाइन किया था। वी हैड अ वेरी गुड डिस्कशन रिगार्डिंग ऑप्शन सेलिंग, हाउ द मार्केट इज बिहेविंग, एंड इट वाज अ वेरी वेरी गुड एंड एंजॉयबल डिस्कशन। तो अगर मैं पर्टिकुलरली इस ट्रेड की बात करूं तो यहाँ पे मार्केट ने पहला जो डे हाई था उस पर सपोर्ट लेके मार्केट ने यहाँ पे मूवमेंट दी थी, लेकिन ऊपर में वापस से रेजिस्टेंस मिला। सो वी हैड फॉर्म द व्यू कि अगर ये वाला लेवल यहाँ पे ये टूटता है वी विल गो फॉर अ शॉर्ट। एंड जैसे ही इस कैंडल में यहाँ पे लो टूटा, आई सोल्ड द कॉल्स। मैंने कॉल सेल किया एंड दिस वाज द डे हाई। मैंने यहाँ पे अपना एसएल रखा एंड दिस वाज वन ट्रेड आई डायरेक्शनली टुक। एंड काफी टाइम तो यहाँ साइडवेज रही। ओनली आफ्टर 3 o'clock हमें यहाँ पे मूवमेंट देखने को मिला एंड वी कुड कैप्चर गुड पॉइंट्स हियर एंड आई एग्जिटेड अराउंड 320 325 मैंने एग्जिट कर दिया। अगर मैं आपको कॉल के चार्ट पे लेके चलूँ तो उससे ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। ये कॉल का चार्ट है। तो यहाँ पे जैसे ही वहाँ पे 1150 1155 पे यहाँ पे वो लेवल टूटा एंड यहाँ पे भी जो हमारा था वीवैप को इसने ब्रेक किया एंड दिस इज वेयर आई एंटर्ड अ कॉल सेल हियर। मैंने 24,100 का एटीएम कॉल बेचा था एट अराउंड 95 रुपीज एंड काफी देर यहाँ पे साइडवेज रहा एंड माई एसएल वॉज 105 रुपया। 105 या 108 रुपये का एसएल था डे हाई। मतलब वी पूछे अगर डे टूटेगा तो और कॉल्स वुड हैव बीन एक्सेप्टेड। बट फॉर्चुनेटली यहाँ पे मार्केट साइडवेज रही और एंड में हमें 3 बजे के बाद एक अच्छा मूव डाउन में देखने को मिला एंड गुड कैप्चर अराउंड 25 पॉइंट्स इन दिस। तो निफ्टी में हमें अराउंड 25 पॉइंट्स कैप्चर हुए थैंक्स टू द लास्ट हाफ एन आवर मूव एंड वी कुड कैप्चर गुड पॉइंट्स। एंड तो ओवरऑल आज मैं बात करूँ तो आज दिन सेलिंग का ही था। तो एज यूजुअल पिछले हफ्ते से चल रहा है बिकॉज विक्स इज फॉलिंग एंड प्रीमियम्स आर आल्सो फॉलिंग एंड मार्केट भी काफी साइडवेज है। तो इसलिए नॉन डायरेक्शनल हैज बीन डूइंग गुड सिंस द लास्ट वीक। एंड अदरवाइज अगर मैं कल की बात करूं, अगर आप कल एक्सपायरी ट्रेड करने वाले हैं तो थोड़ा सा ध्यान से ही करेंगे बिकॉज मार्केट साइडवेज रहने वाली है। एंड जैसे कि एक्सपायरी है तो हम इसमें थोड़ा सा लिक्विडिटी स्वीप या गुड मतलब वोलेटाइल मूव्स भी एक्सपेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे 1-2 आपको मूव मिलेगा तो उसमें आपको ध्यान से ट्रेड करना है कि बिकॉज आपका एसएल ना चला जाए उसमें। तो काफी तो वन वर्ड विच आई वुड से इज पेशेंस। तो अगर आप पेशेंस से ट्रेड करेंगे देन ओनली यू विल बी एबल टू फाइंड गुड ट्रेड्स। वेट कीजिए, पूरा दिन में ट्रेड नहीं मिल रहा, मे बी आफ्टर 12 o'clock, मे बी आफ्टर 2 o'clock आपको अच्छा ट्रेड मिल जाए। अगर आपको ट्रेड लेना ही है जबरदस्ती ट्रेड मत लीजिए कि मुझे ट्रेड लेना ही है, सुबह हो गया, ऐसा मत कीजिए। वेट फॉर अ ट्रेड, अगर मिलती है तो ट्रेड लीजिए, अदरवाइज देयर मार्केट्स आर ऑलवेज देयर फॉर यू एंड आज नहीं तो कल आपको पैसा बन ही जाएगा। तो डोंट रन आफ्टर ट्रेड बिकॉज मार्केट अभी काफी वॉलेटाइल, अभी काफी साइडवेज है एंड डायरेक्शनल ट्रेड मिलना थोड़ा मुश्किल ही है। विद दिस पॉइंट आई वुड लाइक टू क्लोज दिस वीडियो एंड हम लोग कल फिर मिलेंगे एंड होपफुली हमारी जो एक्सपायरी ट्रेड्स है अच्छी जाएंगी एंड आई विल ट्राई इफ आई कैन कम लाइव फॉर मेंबर्स। वो मैं आपको कल सुबह मॉर्निंग में बता दूंगा अगर मैं लाइव आऊंगा मेंबर्स के लिए। तो डू ज्वाइन एंड वी विल हैव अ गुड डिस्कशन देयर। सो थैंक यू वॉचिंग दिस वीडियो।